सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकाल कर इस डिवोशन में जुड़ते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि आप बहुत विश्वास योग्य लोग हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की उद्देश्य योजना को आप प्रतिदिन अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, परमेश्वर को अगुवाई करने देते हैं। कितनी अच्छी बात है। और इस डिवोशन में जो है हम आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहते हैं। और यदि आप इस डिवोशन में पहली बार है, परमेश्वर का वचन सुन रहे और प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपको बात करे और आशीषित करे, और इस डिवोशन में आपका भी स्वागत। और आज इस डिवोशन में जो है हम अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं, और विषय ये है यीशु मसीह का अनुग्रह। यीशु मसीह का अनुग्रह जो है बहुत अद्भुत अनुग्रह है, और उस अनुग्रह की वजह से जो है हम आज रियली हमारे पास मूल्य है, हमारे पास कीमत है। उस अनुग्रह की वजह से जो है हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज मैं बताना चाहूँगा, जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। और ये जो है हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का एक दान है। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मसीह का अनुग्रह जो है हर एक मनुष्य को जो है सिद्ध और परिपक्व बनाता है। और हम जानते परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब ये होता है जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला। और सोचिए कि आज मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के लिए लायक नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने हमें सारी बातों के प्रति, हर एक सारे कार्य के प्रति जो है हमें लायक बनाया है। इसलिए हम कहते हैं अनुग्रह को, कि जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला। और सोचिए कि बाइबल में जब आप पढ़ते हैं पंक्तियों को, जब दूसरा कुरिन्थी की किताब इसका 8 अध्याय और 9 पंक्ति में बोलता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कितनी अद्भुत पंक्ति है कि यीशु मसीह का अनुग्रह, वाव, हम जो है जानते हैं। और यहाँ पर जो बोलता है कि वह धनवान था, प्रभु यीशु मसीह धनवान है। परमेश्वर मनुष्य के खातिर कंगाल बन गया। क्यों कंगाल बन गया? क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जब पाप किया उसने, वो कंगाल बन चुका था। उसके सारे अधिकार जो है शैतान के हाथ में चले गए थे और उसके पास कुछ भी नहीं था। और वो जो इस एक तरीके से मानो कि वो कंगाल हो चुका था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया इतनी कि परमेश्वर ने जो है हमें रियली अनुग्रह दिया। और जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो यहाँ बोलता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कितनी अद्भुत बात है कि जब यीशु मसीह अपना अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के इस जगत में आया, वो 100 का परमेश्वर था और वो 100 का मनुष्य बन के इस धरती पर आया, और उसने पवित्र जीवन जिया और उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। और हम जानते हैं कि जब उस क्रूस पे जो है उसने अपना पवित्र लहू बहाया, उसने जब उस क्रूस पे जो है अपने पवित्र बलिदान को दिया, और उस समय जो है सारे मनुष्य जाति के लिए जो है वो स्वर्ग जाने का एक मार्ग ठहरा। और ख़ास करके जो है आज जो भी हम परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करते हैं, वो अनुग्रह जो हमें जीवन जीने के लिए मदद करता है। और आज जो है हम उस विषय पे बात कर रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह। कितनी अद्भुत बात है। अनुग्रह का मतलब हमने जान लिया है कि जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला, और हम नहीं थे लायक कि स्वर्ग जाने के लायक, परमेश्वर के संतान होने के नाते, और परमेश्वर के साथ संगति कर सके और प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की उपस्थिति में जीवन जी सके, इसके लायक हम नहीं थे। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने, दया ने हमको जो है उस लायक हमें बनाया है। और सोचिए कि कौन मनुष्य जो है अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किसी सदस्य के लिए जो है, अपने गांव के में या घर में या किसी भी सदस्य के लिए, कौन किसके लिए कंगाल होना चाहता है।
कौन किसके लिए दारिद्र्य होना चाहता है, लेकिन ये जो परमेश्वर है बहुत अद्भुत है। और वो परमेश्वर जो है रियली मनुष्य जाति के लिए वो कंगाल बन गया, क्योंकि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर इसलिए वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आया ताकि हम स्वर्ग में रह सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम उसके साथ जीवन जी सके। और रियली जो है अद्भुत बात है ये हमारे लिए कि प्रभु जो है हमारा महान परमेश्वर होने के नाते वो प्रभु जो है हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान हो जाए। ये परमेश्वर का महान हमारे लिए अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला। तो इस डिवोशन के माध्यम से जो है प्रभु आप सभी को आशीषित करे और मार्गदर्शन करे। और ज़रूर इस डिवोशन के बारे में सोचिए कि परमेश्वर कितना महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और सोचिए कि जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला, और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के लायक नहीं थे। कलीसिया में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह ने वो सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में लेके आया। तो प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाए इस डिवोशन के माध्यम से, प्रभु को महिमा दे। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते इस डिवोशन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपके अनुग्रह से और प्रेम से भर जाए और हर एक के हृदय की इच्छा पूरी करना परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय। और प्रभु खास प्रार्थना करते कोई बीमार हो उन्हें चंगाई देना, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा करके लेना, इसलिए प्रार्थना करते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु आपके महिमा से भर जाए। धन्यवाद करते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।